चुनाव मध्य प्रदेश में 6 जनवरी से होने हैं चुनाव। प्रदेश में 3 फेज में चुनाव कराने की घोषणा इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी। ओमिक्रॉन की संक्रमण की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए पंचायत चुनाव पर राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि ओमिक्रॉन के मद्देनजर टाले जाए पंचायत चुनाव, क्योंकि मध्य प्रदेश के अंदर 6 जनवरी से चुनाव होने हैं और ये चुनाव 6 चरणों में होंगे। ये चुनाव 3 चरणों में किया जा रहा है, जिसे देखते हुए प्रदेश के अंदर बड़ी घोषणा। राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा कि ओमिक्रॉन के मद्देनजर, नए वेरिएंट के मद्देनजर चुनाव को टाला जाए, क्योंकि संक्रमण की रफ्तार हर दिन में प्रदेश में बढ़ रही है। संक्रमण की रफ्तार पूरे देश में बेकाबू है। इसकी वजह से पंचायत चुनाव की तारीखों को आगे बढ़ाया जाए। ये चुनाव हालांकि 3 चरणों में किया जाना था, जिसे देखते हुए बड़ी बात कही नरोत्तम मिश्रा ने। ओमिक्रॉन के मद्देनजर टाले जाए पंचायत चुनाव। मध्य प्रदेश में 6 जनवरी से पंचायत चुनाव होने हैं। मध्य प्रदेश में 6 जनवरी से पंचायत चुनाव और इस पंचायत चुनाव के पहले पूरे देश के अंदर ओमिक्रॉन वेरिएंट हर दिन के साथ बढ़ा है, जिसे देखते हुए ये चाहे जिम हो, थिएटर हो, सिंप्लेक्स हो, मल्टीप्लेक्स हो, 18 साल से कम के बच्चे हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। भावी भारत के निर्माता हैं और ओमिक्रॉन की आहट में, कोरोना की दहशत में हम चाहेंगे कि ये बच्चों के लिए ये जगह प्रतिबंधित रहे। लेकिन कोचिंग के संचालक पूरे कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए अभी कोचिंग चला सकते हैं। चुनाव किसी की जिंदगी से बड़ा नहीं है। लोगों की जान हमारे लिए पहली प्राथमिकता। और पंचायत चुनाव का जो पूर्व का अनुभव है, जो कोरोना काल में हुए थे अन्य प्रदेशों में, उनसे काफी नुकसान हुआ था लोगों की सेहत का। और इसलिए मेरी व्यक्तिगत राय ये है कि कोरोना की दहशत और आहट को देखते हुए पंचायत चुनाव को टाला जाना चाहिए। तो कोरोना का संकट बरकरार है। ओमिक्रॉन से दुनिया में दहशत है। देश में भी हर दिन के साथ मामले बढ़ते जा रहे हैं। सवाल यह है कि ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के बीच क्या तीसरी लहर की तैयारी की है शासन ने? दुनिया भर के कई देशों की तरह भारत में भी ओमिक्रॉन वेरिएंट का खतरा बना हुआ है। ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए कई तरह की कोरोना गाइडलाइंस लागू कर दी गई है। कई क्रिसमस के जश्न पर रोक लगाई गई, तो कहीं नाइट कर्फ्यू की पाबंदियों को बढ़ा दिया गया। इस बीच स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में SARS-CoV-2 के ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित 236 कोविड-19 मरीजों में से 100 से ज्यादा लोग इस बीमारी से उभर चुके हैं। हालांकि गुरुवार की रात होते होते देश में ओमिक्रॉन के मामले 300 के पार पहुंच गए। देश में अब कुल 318 ओमिक्रॉन के मामले हैं। सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में गुरुवार को ओमिक्रॉन वेरिएंट के 23 नए मामले सामने आए। इसके साथ ही प्रदेश में ओमिक्रॉन से संक्रमितों की संख्या 88 तक पहुंच गई। कर्नाटक में भी ओमिक्रॉन के 12 नए मामले सामने आए, जिससे यहां पर केस की संख्या बढ़कर 31 तक पहुंच गई है। गुजरात की बात की जाए तो गुजरात में 7 नए मामले दर्ज किए गए, जिसके बाद राज्य में ओमिक्रॉन संक्रमित की संख्या बढ़कर 30 पहुंच गई। इसके साथ ही मध्य प्रदेश सरकार ने एहतियातन नाइट कर्फ्यू की घोषणा कर दी, जबकि वहां ओमिक्रॉन का एक भी केस सामने नहीं आया है। वैक्सीनेशन का महाअभियान चल रहा है, पूरे प्रदेश में चल रहा है। गांव-गांव, घर-घर की टीमें दस्तक दे रही। जिन्होंने अभी तक सेकेंड डोज नहीं लगवाया, कृपया करके तुरंत लगवा लें। पहला किसी का रह गया हो तो वो भी लगवाएं। वो बहुत बड़ी लापरवाही अब तक नहीं लगवाया।
और जिनका पहला लग गया वो दूसरा डोज जरूर लगवाए। आज मुझे बताते हुए खुशी है कि 9,91,00,000 डोज हमारे मध्य प्रदेश में लग चुके हैं। हम थोड़ा और जागरूक हो जाएं तो सभी पात्र भाई बहनों को ये डोज लगा के हम सुरक्षा का चक्र कोरोना से दे देंगे। मध्य प्रदेश के अलावा देश के दूसरे राज्यों में